टूटे दिल को तुम और तोड़ना चाहते हो, छोड़कर तुम मुझे किसी और का होना चाहते हो। दुल्हन शादी से पहले अपने दूल्हे को बुलाती है, कहती है शादी में सिर्फ एक हफ्ता बाकी है और उससे पहले मैं अपने दूल्हे को बुलाती हूँ और फ़ोन करती है। उससे बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुमसे शादी से पहले एक बार मिल लूँ, क्योंकि मेरी झिझक है वो ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, अपने दूल्हे को बुलाती है, फ़ोन करती है और वो तैयार भी हो जाता है और दूल्हा खुश हो जाता है और कहता है, वह बोलता है मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरी होने वाली दुल्हन हो, मुझे ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहना है। दोस्तों, दूल्हा फिर क्या था, खुश हो जाता है। कुछ दिन पहले तुमसे मिलना चाहता हूँ मैं भी। दोनों टाइम फिक्स करते हैं, तारीख फिक्स करते हैं और लड़का तैयार होकर अपने कपड़े वपड़े लेता है नया और तैयार होकर बिल्कुल फिट हो जाता है अपनी होने वाली दुल्हन से मिलने के लिए। तब बेताब हो जाता है। अब वो बुला रही है, बड़ा तैयार होकर पहुंचता है जहां दुल्हन ने बुलाया था, लेकिन दुल्हन पूरी सेटिंग करके बैठ जाती है। जब लड़का पहुंचता है तो उसको तड़पा तड़पा करके मौत के घाट उतार देती है। दोस्तों, क्या ऐसा भी कोई कर सकता है? इतना बेरहम भी कैसे हो सकता है कोई? दोस्तों, उसको मारने के बाद उसकी लाश को मिट्टी में गड्ढे में दफना देते हैं। दोस्तों, गड्ढा खोदती है और खोद के उसके अंदर दफना देती है और आपस में अपने घर चली जाती है। वापस अपने घर चले जाती है और दूसरी तरफ लड़के को ढूंढना चालू किया जाता है। आनंद फानंद फ़ोन करते हैं, इधर उधर फ़ोन करते हैं, लड़के कहीं पता नहीं चलता। पुलिस लड़के तक पहुंचती है और जब हर कोई हैरान हो जाता है, भला एक लड़की अपने होने वाले दूल्हे को शादी से एक हफ्ते पहले आखिर मौत के घाट कैसे उतार दिया? दोस्तों, हर किसी के दिमाग में ये सवाल खड़ा होता है। ये स्टोरी, ये वाकया लड़की बताती है, सुनकर कोई दंग रह जाएगा। दोस्तों, हर कोई ये सुन के सोचेगा क्या ऐसा भी कोई कर सकता है? दिमाग में भी कई सवाल होंगे, लेकिन इस सवाल का जवाब आपको शुरू से, जब आपको कहानी सुनोगे, उसकी स्टोरी, उसका दिमाग, उसका वाक्य सुनोगे, आपको भी पता चलेगा। वीडियो को आगे पीछे स्किप न करें दोस्तों, पूरा वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की है, छत्तीसगढ़ का सीतापुर का है, सीतापुर थाना और उसी थाने में अंतर्गत एक गांव इस सीतापुर का है। सीतापुर का एक गांव है। उसी गांव की रहने वाला की उम्र लगभग 25 से 27 साल की थी और बीते दीपक 28 अप्रैल को अपने घर से निकलता है एक बारात में शामिल होने के लिए, क्योंकि दीपक का दोस्त जो उसी गांव का था उसकी बारात जा रही थी और बारात जो जा रही थी वो घेरा गांव जा रही थी। वहीं एक छत्तीसगढ़ से लगा हुआ एक घेरा गांव पड़ता है। निकलता है, घेरा गांव पहुंचता है और जब रात को बारात लौट रही वापस आ जाती है लौट के, तो दीपक को सब लोग ढूंढते हैं और दीपक बारात में वापस नहीं आया। दोस्तों, दीपक का परिवार उसको चारों तरफ ढूंढता है, फिरता है, लेकिन दीपक का कुछ पता नहीं चलता दोस्तों। और उसका परिवार नंबर पर फ़ोन करता है, नंबर स्विच ऑफ। अब हर कोई परेशान, नंबर भी स्विच ऑफ, किससे कहें? दोस्तों से पूछताछ, उनका भी कोई पता नहीं। अब दोस्तों, दीपक हो गया गायब और परिवार वाले उसको 29 अप्रैल तक ढूंढते हैं और आखिर में जब नहीं मिलता तो 29 अप्रैल की शाम परिवार के लोग थाने पहुंचते हैं। थाने में पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते हैं कि ऐसे में दीपक गायब कहाँ हो गए। दोस्तों, अब पुलिस दीपक को ढूंढती है, बारात के लोगों में पता करती है कि भाई दीपक कब देखा, तो कहाँ देखा, कैसे देखा, उसके बारे में बोलते हैं और दीपक बारात में आया था दोस्तों, लेकिन नाश्ता के बाद वो निकल गए पैदल और तो वो नहीं दिखा। अब पुलिस को जब इतना पता चलता है तो पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। दीपक की कॉल डिटेल चेक करते हैं कि आखिर पता चल सके दीपक ने किसको लास्ट बार कॉल की और दीपक की लोकेशन क्या थी। और जब पुलिस दीपक की लोकेशन चेक करती है तो पता चलता है कि दीपक तो घेरा गांव की ही उसकी लोकेशन थी। वहीं पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आया है और जो आखिर बार दीपक ने कॉल की थी वह कॉल दीपक ने आखिरी कॉल की थी। उसकी उम्र महज 19 साल की है और दोनों की लोकेशन सेम थी, जिसकी दोनों की लोकेशन सेम थी। दोस्तों, दुल्हन थी वो उसी गांव की रहने वाली है। जब पुलिस दीपक के परिवार से पूछती है कि आखिर यह दुल्हन
ये कौन, आखिर ये कौन है? तो बार बार पूछती है। तो बेटे ने इसी में कॉल की थी। और इस लड़की कौन है? परिवार वाले लोग बताते हैं क्या ये दीपक की शादी 7 मई को थी इस लड़की के साथ, और यह दीपक की मंगेतर है। इसी को कॉल की होगी क्योंकि वो उसी गांव में रहती है। अब परिवार के लोगों को तो जरा सा भी शक नहीं हुआ था क्योंकि होने वाली दुल्हन थी वो दीपक की, तो वो क्योंकि दीपक वो गायब क्यों करने लगी। लेकिन पुलिस को शक उस दुल्हन के ऊपर जाता है, होने वाली दुल्हन के ऊपर जाता है, क्योंकि पुलिस उस लड़की की कॉल डिटेल निकालती है और उस लड़की कब कब दीपक से बात करती थी। जब पुलिस से पता करने लगती है तो पुलिस को पता चलता है कि ये होने वाली दीपक की दुल्हन कम बात करती थी, हल्की एक नंबर और है जिस पर ज़्यादा बात करती थी, और वो नंबर है कोई टपलू। टपलू नाम का कोई लड़का है। टपलू उसी गांव का रहने वाला है। और जिस दिन दीपक गायब हुआ था 28 अप्रैल को, उसी दिन टपलू की और जो टपलू की और दीपक की उसकी और दोनों लड़की जो होने वाली दुल्हन है, इन तीनों की लोकेशन एक ही जगह थी दोस्तों। और इन दोनों ने लास्ट टाइम होने वाली दुल्हन ने दीपक को कॉल की है, तो उसी टाइम पर इसे टपलू का भी कॉल की है, टपलू को भी। अब पुलिस का शक और होने वाली लड़की दुल्हन के पर पड़ गया, होने वाली दुल्हन पर और शक बढ़ गया, कहीं इसी ने तो नहीं गायब करवाया है। पुलिस होने वाली दुल्हन और उसका दोस्त होता है, दोनों पर हिरासत में ले जाते हैं, पूछताछ करती है। दोनों होने वाली दुल्हन को हिरासत में ले लिया जाता है और उसके बाद परिवार के लोग, गांव के लोग पुलिस के ऊपर उंगलियां उठाने लगते हैं कि भला किसी लड़के के गायब होने पर हमारी बेटी क्यों गिरफ्तार किया दोस्तों, क्यों किया जा रहा है। लेकिन पुलिस उसको समझाती है और जब होने वाले दुल्हन से सख्ती से पूछताछ करती है और उसका फ्रेंड होता है टपलू, अलग अलग ले जाकर दोनों से अलग अलग पूछताछ की जाती है बेहद ही सख्ती से, तो होने वाली दुल्हन टूट जाती है। और उसका जो टपलू था वो तो नहीं टूटा, लेकिन जो लड़की होती है होने वाली दुल्हन टूट जाती है और बोलती है कि हाँ मैंने टपलू के साथ मिलकर दीपक की, अपनी होने वाली दूल्हे की हत्या कर दी। दोस्तों फिर क्या था, और जो वहाँ गांव का सुना जंगल है वहीं पर उसकी लाश दफन है। पुलिस ये सुनते ही टपलू और दुल्हन को दोनों अपने हाथ साथ लेकर निकलती है। उससे पूछती है कहाँ पर तुमने किया है, कहाँ पर तुमने दफन किया है, जल्दी बताओ। होने वाली दुल्हन इशारा करती है कि यहाँ पर दफन किया है। फौरन खुदाई चालू कर दी जाती है। अंदर से जो दीपक था उसकी लाश निकलती है। दीपक के शरीर पर मतलब बहुत ज़्यादा वार किए गए थे, पूरा गंभीर रूप से वो घायल हो रहा था। अब सवाल यही है कि आखिर होने वाली दुल्हन ने होने वाली दूल्हे की हत्या क्यों कर दी, और जो टपलू से इसका क्या संबंध है। जब दोनों से सख्ती से जो खुलासा होता है वो सुनकर कोई दंग रह जाएगा दोस्तों। होने वाली दुल्हन की मैं आज से 3-4 साल पहले से इस टपलू से बातचीत करती थी, टपलू से प्यार करती थी, टपलू मुझसे प्यार करता था। हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे। टपलू का परिवार शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मेरा परिवार शादी करने के लिए तैयार था। वो मेरी शादी कहीं और अच्छे लड़के से करना चाहते थे। और दोस्तों इसलिए आज से 1 महीने पहले ही मेरी शादी दीपक के साथ तय कर दी जाती है। दोस्तों दीपक के साथ जब मेरी इंगेजमेंट होती है, दीपक को बुलाया जाता है, हम लोग एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं, घर के अंदर फोटो होता है, मैं शादी के लिए तैयार हो जाती हूँ क्योंकि मेरा परिवार ने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बना दिया था। मुझे कसम वादे दिए थे और एक दूसरी तरफ जो मेरा प्रेमी था वो परेशान था, वो रो रहा था, कॉल पे कॉल करे जा रहा था। ये शादी नहीं करना चाहिए, मैं भी ये शादी नहीं करना चाहती थी। हम दोनों एक बड़े परेशान थे और उसी टाइम हम लोग फैसला करते हैं कि हम लोग मतलब दोनों ही खुद को समाप्त कर देंगे, हम इस दुनिया से चले जाएंगे। ये हमारी प्लानिंग थी। लेकिन फिर मैं बोलती हूँ कि हम लोग क्यों मरे। मेरे माता पिता ने मेरा रिश्ता ही किया क्योंकि उसी को मतलब यहाँ से भेज देते हैं, जिससे मेरे माता पिता ने रिश्ता किया है उसको ही यहाँ दुनिया से भेज देते हैं दोस्तों। और जो टबलू बोलता है, उसका फ्रेंड बोलता है कि बात तो सही है लेकिन भेजेंगे कैसे। ये लड़की वो यह बोलती है
दीपक से बातचीत करना शुरू करती हूँ और हल्के हल्के बातचीत करते करते मैं उसको बुला लूँगी और फिर होने वाली दुल्हन और दीपक के पास फ़ोन किया करती थी। अपने हर कोई करता है तो वो भी करती थी, लेकिन अच्छे इरादे से नहीं, गलत इरादे से, उसकी जान लेने के लिए नहीं। उससे अच्छी अच्छी बातें किया करती थी और बातें बराबर चलती जा रही थी। और अचानक 28 अप्रैल से पहले ही दूल्हा बोलता है कि 28 अप्रैल को तुम्हारे गांव में शादी है, वहां आ रहा हूं। अब देखिए कि जब दीपक की मौत आई है आ गया दीपक के लिए एक शादी का प्रोग्राम भी आ गया दोस्तों। और जो बारात जा रही थी वो भी उसी दुल्हन के गांव में आ गई जा रही थी। और दुल्हन बोलती है कि 28 अप्रैल को शादी में तुम आओगे, मुझसे ज़रूर मिलना। अब दीपक तैयार हो जाता है और दीपक तैयार होकर बारात में आ जाता है। और दूसरी तरफ दुल्हन ने अपने प्रेमी टपलू से बोल दिया था कि हम लोग दीपक को जंगल में ले जाएंगे, वहीं पर मैं मुलाकात करूंगी। और 28 अप्रैल को जब दीपक का फोन आ जाता है तो होने वाली मंगेतर दुल्हनिया अपने घर से बहाना मानकर निकलती है और वहाँ बाजार जा रही हूँ। और फिर वह दीपक को जंगल में बुला लेती है दोस्तों। दीपक जंगलों में आता है, सामने लड़की होने वाली दुल्हन खड़ी हुई है। दीपक बड़ा खुश हो जाता है दोस्तों। मुझे दीपक देखता है तो मेरे चेहरे पर अलग से मुस्कुराहट आ जाती थी और वह मुझे गले से लगा लेता है। लेकिन गले से लगाने के बाद वो बोलता है उसका दिल बहुत तेज से धड़क रहा है, वह उसको बहुत पसंद करता है। और दीपक मेरे लिए एक चॉकलेट लेकर आया था। मुझे चॉकलेट देकर मुझे आई लव यू बोलता है कि मेरी फ्यूचर वाइफ, लो ये चॉकलेट लो। बस उतने में ही अल्फाज बोल गया कि जो टपलू है छुपा हुआ था प्रेमी निकल कर आता है और एक बड़ा सा लकड़ी का गट्टा था उसके सर पर, दीपक के सर पर मारता है दोस्तों। इतनी जोर से मारता है, सर पर जैसे ही लगती है नीचे से धड़ाम से गिर जाता है। और उसके बाद जो दीपक के पैरों को पकड़ लेती हूँ कहीं दीपक उठ न जाए। और फिर टबलू ने उसके सर पर ताड़ो वार करता है और हम लोग वहीं पर उसका खेल ख़त्म कर देते हैं दोस्तों। खेल ख़त्म करने के बाद 2 फावड़े हमने वहाँ पर पहले से रखे थे, फिर मैंने गड्ढा खोदा चालू करती हूँ और टबलू को फ्रेंड मेरा दोस्त जो होता है उसको वो भी गड्ढा खोदना शुरू करता है। और हम दोनों ने मिलके गड्ढा खोदा और हम लोग एक गहरा सा गड्ढा खोदते हैं और वहीं पर दीपक को डालकर ऊपर से मिट्टी डालकर फिर वहीं पर दीपक की जो कब्र थी वहाँ पर एक दूसरे को प्यार करते हैं। हमारा जो मिशन था वह सक्सेस हो गया और फिर वापस आ जाते हैं गड्ढे में, उसको दफना के हम फिर घर आ जाते हैं जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं। वापस आने के बाद यह टेंशन सता रही थी कि कहीं पुलिस हम तक न पहुंच पाए, क्योंकि पुलिस कॉल डिटेल चेक करेगी और पुलिस हमें पकड़ लेगी। फिर हमने यही सोचा था कि हम लोग खुद को ख़त्म कर लेते हैं। तैयार भी थी मैं और मेरा दोस्त, हम लोग यही कदम उठाते, लेकिन उससे पहले पुलिस ने हम लोगों को पकड़ लिया। इस घटना को खुलासा करने के बाद पूरे गांव के अंदर मातम, डर पसरा हुआ है। ये हैरान है कि भला एक लड़की इतनी हैवान दरिंदगी कैसे कर सकती है। अपनी प्रेमी, अपने होने वाले दुल्हन को अपने साथ इस धोखे से जंगल में बुला के ऐसे मारवा दिया उस मासूम को, उस बेकसूर को जिसका कोई कसूर नहीं था। उसको अपने पास बुला के जंगल में ले जाके कैसे मार दिया, लड़के को बुलाया, उसी हत्या करवा दी। दीपक बेचारा था, न उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी न कुछ थी। वो ज़िंदगी भर यही सोचता था, ज़िंदगी भर इंतज़ार कर रहा था, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और न बनाऊंगा। मैं जो सच्चा प्यार करूंगा वो अपनी बीवी से करूंगा, अपनी वाइफ से करूंगा। दोस्तों इसी इंतज़ार में था वो, जो उसकी वाइफ मिली उसने उसका खेल खत्म कर दिया। इस घटना से आपको यह बड़ी सीख मिलती है दोस्तों कि आप, अगर आपकी शादी हो, आपका रिश्ता हो, तो सबसे पहले आप लड़की से यह पूछे क्या आप कोई दवा में तो नहीं है। मतलब किसी लड़की से आप पूछे क्या मुझसे शादी दवा में तो नहीं कर रही हो तुम्हारा परिवार। किसी से नहीं बोलूँगा, बस खामोशी में
रिश्ता ख़त्म कर दूंगा। तुम मुझे एक बार बता दो, जब आप यह बात लड़के से पूछोगे तो लड़की ज़रूर बता देगी। अगर दीपक ने यह बात उस लड़के से पूछ ली होती, इतना भरोसा देकर पूछी होती, तो शायद आज दीपक बच जाता, शादी कैंसिल कर देता। लेकिन उस लड़की से नहीं पूछ पाया। आप ना करें जो दीपक ने कर दिया। दीपक की एक गलती की वजह से उसकी जान चली गई। इसलिए आपका कहीं भी रिश्ता हो, आप लड़की से बातचीत करें, अच्छे से पूछें, उससे अपने दिल की बात अपने बोले। जब वो लड़की खुद तैयार हो, खुद मतलब बहुत ज़्यादा तैयार हो, तभी उससे शादी करें। आप इस घटना से चाहोगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या बोलना चाहोगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें दोस्तों, सुरक्षित रहे, सावधान रहे दोस्तों, अपना ख्याल रखना, क्योंकि आजकल की दुनिया में भरोसा करना शायद किसी पर भी सही नहीं रहेगा।